आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग समविभव पृष्ठ। और उसके बाद फिर कुछ हम अच्छे अच्छे आंकिक प्रश्न भी करेंगे। तो हेडिंग लगाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दें। हेडिंग लगाइए समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ से नाम से ही लग रहा है कि एक ऐसा पृष्ठ का आकार कुछ भी हो सकता है। वो गोली हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। तो पृष्ठ जैसा भी हो, लेकिन उस पर स्थित जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी बिंदु हैं, वो सब समान विभव पर हों। ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लीजिए पहले, उसके बाद फिर इसको और समझाते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल अगर देखना चाहें इसके, तो जैसे अगर कोई बिंदु आवेश के लिए अगर एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल में बिंदु आवेश की पहले हम लोग बात करेंगे। बिंदु आवेश के लिए तो बिंदु आवेश के लिए अगर समविभव पृष्ठ अगर खींचना है तो क्या होगा इसमें देखिए। जैसे मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर एक प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश, इसके चारों ओर एक इस आवेश को केंद्र मान करके एक गोला खींचना है, स्फीयर, वृत्त नहीं खींचना है। एक हम 3 डायमेंशनल फिगर खींचेंगे, गोला यानी स्फीयर बनाएंगे चारों तरफ से बंद गेंद जैसे, और उसके केंद्र पर ये हमारा आवेश रखा हुआ है। तो देखिए अगर वृत्त पूरा अगर गोला होगा तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो सब बराबर होगी, यानी इस पृष्ठ की जो दूरी हमने जो है वो सब क्या होगी, बराबर। त्रिज्या है ये, इसलिए सब बराबर होंगी। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर ये जो पॉइंट है, और जितने बिंदु ले सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर जो विभव है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, ऐसे और सारे पॉइंट ले सकते हैं। तो सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा, यानी V1 बराबर V2 बराबर V3 एंड सो ऑन। जितने पॉइंट आप ले सकते हैं उनका विभव बराबर होगा। किसके बराबर होगा ये हम लोग जानते हैं कि ये एक हमारा बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पर विभव का मान कितना होता है ये हम लोग निकाल चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ हम लोग कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं। ये इतना विभव होगा, यानी सारे पॉइंटों पर विभव का मान बराबर होगा। यानी ये जो पृष्ठ खींचा गया है गोली पृष्ठ, वो हमारा समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है। अगर ये बिंदु आवेश ना होकर के मान लेते हैं कोई रेखीय आवेश है,
रेखीय आवेश से मतलब जैसे अगर कोई भी एक आवेश जो एक लाइन पर बटा हुआ है ऐसे, ऐसा अब कहा जाए इसके यहां बताइए कैसा समविभव पृष्ठ होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ये जो तार है जिस पर आवेश है उसको हम मान लेंगे कि ये बेलन का कोई अक्ष है, कोई सिलेंडर है उसका अक्ष है, और अक्ष मान करके हम एक बेलन बनाएंगे। तो इसमें जितने भी पॉइंट होंगे यहां, ये चारों तरफ ये तार है जिस पर आवेश है यानी रेखीय आवेश, इसके चारों ओर ये जो जगह होगी या जो पृष्ठ होगा वो पृष्ठ जो है वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो यहां पर भी वही स्थिति है, विभव का मान जो है वो यहां पर भी सबके लिए बराबर होगा, जितने भी पॉइंट हैं यहां पर सबके लिए विभव का मान बराबर आएगा। जितने भी पॉइंट लिए गए तो यहां पर भी V1 बराबर V2 बराबर V3, अब कितना होगा वो अलग मैटर है, लेकिन जितना भी होगा वो सब बराबर होगा। तो जरूरी नहीं है कि एक ही पृष्ठ होगा किसी भी तार के चारों ओर, जितने भी सिलेंडर आप ड्रा कर सकते हैं इसमें, छोटे बड़े रेडियस अलग अलग होगी, विभव सब में बराबर होगा। जैसे अगर हम कहें कि ये ऐसे ड्रा कर लिया हमने, एक दूसरा अगर हम ड्रा करना चाहें तो दूसरा इस प्रकार से सिलेंडर ड्रा हो सकता है। ऐसे जितने भी पृष्ठ होंगे वो सब समविभव पृष्ठ कहलाएंगे, लेकिन ये पृष्ठ अलग होगा समविभव पृष्ठ, ये पृष्ठ अलग होगा, ये पृष्ठ अलग होगा, यानी ये पृष्ठ और ये पृष्ठों का जो विभव है वो बराबर नहीं होगा, लेकिन ये पृष्ठ पर जितने भी पॉइंट होंगे उसका सब बिंदुओं पर विभव बराबर होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो भी बिंदु होंगे वहां पर विभव का मान बराबर होगा, यहां पर जितने बिंदु होंगे वहां विभव का मान बराबर होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे समविभव पृष्ठ हो सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि एक ही केवल समविभव पृष्ठ होगा, इसमें भी जितने भी इसको केंद्र मान करके गोला बनाए जाएंगे उसका पृष्ठ जो है वो सब समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो इस प्रकार से समविभव पृष्ठ का ये मतलब नहीं होता कि समविभव पृष्ठ एक समतल पृष्ठ ही होगा, वो किसी भी आकार का हो सकता है, बस शर्त है कि उस सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होना चाहिए। जैसे दूसरा है, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ये कहा जाए कि एग्जांपल तौर पर हम लोग ये ले सकते हैं, जैसे अगर मान लो माइनस का अगर आवेश है तो माइनस वाले में भी गोली होगा, माइनस वाला भी अगर उसको केंद्र मान करके आवेश को अगर जितने भी गोले बनाए जाएं वहां पर भी ये जो डॉटेड हमने लाइन जो खींची है वो सब समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर इसके हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ की क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसके गुण है, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए आगे, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के गुण, इसकी क्या प्रॉपर्टी है समविभव पृष्ठ की, ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कि समविभव पृष्ठ, नोट कर ले, पहले उसको आगे समझाएंगे। समविभव पृष्ठ पर
समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ये तो पहला पॉइंट है। अब देखिए इसे नाम से समविभव पृष्ठ मतलब कोई भी अगर पृष्ठ है, यहाँ पर कोई भी अगर पृष्ठ हम यहाँ खींचे ऐसे समविभव पृष्ठ, तो यहाँ पर विभव का मान यहाँ पर विभव का मान इक्वल होगा, यानी V अगर यहाँ लेते हैं तो ये अगर VB ले ले, कंडीशन हमारी क्या कहलाती है कि VA और VB ये दोनों बराबर होंगे, यानी VA माइनस VB इक्वल टू 0 आएगा। यानी किसी भी दो बिंदुओं के बीच, लेकिन वो बिंदु कहाँ होने चाहिए, समविभव पृष्ठ पर, तो उनके बीच विभवांतर हमेशा शून्य होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये इसका दूसरा पॉइंट है, इसको नोट कर लें। उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे शून्य होता है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि समविभव पृष्ठ पर अगर कोई आवेश को, मतलब यहाँ पर कोई आवेश है Q और यहां से यहां तक ले जाना है इसको, ये आवेश को यहां से यहां तक ले जाना है, तो विभवांतर कितना है हमारा VA माइनस VB, और आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W/Q होता है। ये विभवांतर दोबारा से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां से W इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इंटू Q। अब ये चूंकि ये पार्ट 0 है, विभवांतर शून्य होता है, इसलिए ये पार्ट 0 होने की वजह से किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो वहां पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती हैं। तो इसका क्या मतलब है, जैसे हम जानते हैं कि भाई बल रेखाओं मतलब क्या, वहां विद्युत क्षेत्र है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक बिंदु आवेश की बात करेंगे, प्लस Q आवेश है, तो इसके कारण जो
बल रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, ये हम लोग खींच चुके हैं, जो बल रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो धन आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती है वो बाहर तरफ निकलती हुई प्रदर्शित की जाती हैं। तो यहाँ पर अगर समविभव पृष्ठ खींचा जाएगा तो कैसा खींचेगा, बिंदु आवेश के कारण बिल्कुल गोलीय होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनता है। यहाँ जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, लंबवत। इधर तरफ बल रेखाएं हो गई है, ये हमारा पृष्ठ हो गया। तो पृष्ठ और पृष्ठ पर जो लंबवत रेखा होती है उसी को बल रेखा कहते हैं हम लोग। तो बल रेखा हमेशा जो है समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। और चौथा पॉइंट है कि दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को कभी दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये चौथा पॉइंट है कि दो अगर समविभव पृष्ठ हैं तो ये कभी नहीं काटते एक दूसरे को। उसका रीजन है, जैसा आप लोग जानते हैं कि बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उसी प्रकार से समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते। उसका रीजन है कि मान लेते हैं कि कोई हमारा समविभव पृष्ठ है, जैसे मान लेते हैं ये समविभव पृष्ठ बनाया हमने यहाँ और दूसरा एक समविभव पृष्ठ बना दिया। अगर ये काट रहे हैं, अगर ऐसा मान लेंगे अगर दो समविभव पृष्ठ काट रहे हैं तो इस बिंदु पर, कटान बिंदु पर अगर हम ये कहें कि ये जो पहला पृष्ठ है और दूसरा पृष्ठ है ये, तो हम अगर यहां पर देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन मतलब बल रेखाओं की दिशा। तो अगर हम यहाँ पर इस पृष्ठ, पहले वाले पृष्ठ की बात करेंगे तो जैसे मान लो कोई पृष्ठ ऐसा है तो उस पर जो बल रेखाएं होंगी वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है तीसरे पॉइंट में। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर खींचा जाएगा वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो वो कैसी होगी, पहले पृष्ठ के कारण उस पृष्ठ के लंबवत, और दूसरे पृष्ठ के कारण दूसरा पृष्ठ अगर हमने ऐसा, दोनों अगर ऐसे कट कर रहे हैं, ऐसे अगर कट कर रहे हैं तो दोनों पृष्ठों पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र तीव्रताओं को प्रदर्शित करेंगे उस कटान बिंदु पर। तो यहां पर अगर खींचा जाएगा तो इस पृष्ठ के लंबवत ये E2 की डायरेक्शन होगी, यानी एक पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो गई जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हमारा कहने का मतलब यहां पर यह देखिए, फिर समझ लें, दो पृष्ठ अगर मान लेते हैं समविभव पृष्ठ हैं, ये दोनों अगर काट रहे हैं तो कटान बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा निकालें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा निकालने के लिए इस पृष्ठ पर देखें, पहले नंबर पर तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा, ये पृष्ठ है इसके लंबवत होगा ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और दूसरा पृष्ठ ले रहे हैं उसमें वैद्युत क्षेत्र के अगर ऐसे पृष्ठ ले रहे हैं तो उसका ऐसे होगा। तो ये जो है ऐसे दोनों, यानी दोनों अलग अलग दिशाएं हो गई उस कटान बिंदु पर। तो जब अलग अलग दिशाएं हो गई इसका मतलब एक बिंदु पर दो दिशा हो गई वैद्युत क्षेत्र की, और जो कि ये संभव नहीं है, एक बिंदु पर केवल एक ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये चार इसके पॉइंट हैं जो समविभव पृष्ठ के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसको नोट कर लें, उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे इससे संबंधित। नोट कर लिया?
एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कभी पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है कि अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके लिए कैसा समविभव पृष्ठ होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव, देखिए यहां पर वैद्युत द्विध्रुव के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव तो हमको पता है कि एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, ये अगर आवेश हैं कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव ये अगर Q आवेश है प्लस का तो ये माइनस का Q आवेश है। इसके कारण जरा बल रेखाएं खींचिए। बल रेखाएं खींचना हमने बताया था, जो बल रेखाएं खींचना बता रहे थे टॉपिक था हमारा बल रेखाओं वाला, उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारा पुराना वीडियो देख करके बल रेखाओं के बारे में पढ़ लें। उसके बाद अगर हम देखें कैसे खींची गई थी कि हमेशा बल रेखाएं प्लस से शुरू होकर के माइनस में खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार से हम लोग इन बल रेखाओं को दिखा सकते हैं। बढ़िया से बल रेखा बना लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम समविभव पृष्ठ ड्रा करते हैं। बल रेखाएं अगर बन गई बढ़िया से तो फिर बल पृष्ठ, समविभव पृष्ठ खींचने में कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसी बल रेखाएं होंगी। इसके कारण अगर समविभव पृष्ठ अगर खींचना है तो देखिए अभी हमने जो गुण पढ़ा है इसका कि समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। तो अगर देखिए तो बीच में अगर ड्रा करना चाहे तो बिल्कुल एकदम ये जो डॉटेड लाइन जो खींच रहे हैं वो हमारी समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करेंगे। एक समविभव पृष्ठ ये हो गया। थोड़ा सा अगर इधर आ जाए तो समविभव पृष्ठ इस प्रकार का होगा, और थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो ऐसा होगा। यानी ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बल रेखा और पृष्ठ के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यहाँ 90 डिग्री का हो, यहाँ 90 डिग्री का हो। जितनी बल रेखाएं वहां पर पृष्ठ के लंबवत हमेशा बल रेखाएं हों। ऐसे इधर भी अगर खींच सकते हैं, इधर भी, और इसको जितने डॉटेड लाइनें हैं वो सब समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करते हैं। और करीब आ जाएंगे तो यहां पर इस तरीके से यहां पर भी हम लोग यहां पर भी समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं। तो ये जो जितने भी डॉटेड लाइन खींची हमने वो सब समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करती हैं। किसके लिए? वैद्युत द्विध्रुव के लिए। एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं। अगर यहाँ तो सम वैद्युत द्विध्रुव का अर्थ हम मानते हैं दोनों आवेश एक ही हो, यानी समान धन आवेश, समान धन आवेश के युग्म के लिए समविभव पृष्ठ वो कैसा होगा। तो इसके लिए देखो हम चित्र इसमें यहां पर बना देते हैं। कैसा होगा, जैसे अगर हम ये कहें कि एक आवेश प्लस का और दूसरा आवेश भी प्लस का है, यानी दो आवेश हैं, अपोजिट नहीं है, दोनों समान प्रकार के आवेश हैं। ऋण का भी ले सकते हैं हम लोग। तो इसके कारण पहले बल रेखाएं पहले ड्रा कीजिए। तो चूंकि समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल होता है तो इनकी जो बल रेखाएं ड्रा होती हैं वो इस प्रकार से ड्रा की जाती है। ऐसे बल रेखाओं से पता चलता है कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है।
इस प्रकार से इधर भी खींच लें। उसके बाद अब जरा देखें, यहां पर तो जो समविभव पृष्ठ होगा वो तो गोलीय हो जाएगा लगभग, यहां पर भी गोलीय होगा। बस ध्यान ये रखना है कि समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत होना चाहिए। जैसे थोड़ा दूर जाएंगे इसका आकार थोड़ा सा इस तरीके से होता जाएगा, इस प्रकार से आकार होगा कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत रहें उसके। तो इस प्रकार से ऐसे इधर भी हो सकता है ये, और बल रेखा और भी हम लोग यहाँ पर प्रश्न खींच सकते हैं। ये जितने भी डॉटेड लाइनें खींची गई हैं वो सब समान धनावेश के युग्म के कारण समविभव पृष्ठ खींचा गया है। तो इसको नोट कर लें, बना लीजिए इसको। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैद्युत विद्युतीकरण समविभव पृष्ठ खींचिए, या दो समान आवेश रखे हों तो कैसा समविभव पृष्ठ होगा। तो इस प्रकार से समविभव पृष्ठ से संबंधित जो बातें हैं वो हमने पूरी बता दी आपको। उसके बाद हम इस पास्ट से संबंधित जो विभव पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं उसके कुछ आंकिक प्रश्नों को करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, उसको नोट कर लें। पहला आंकिक प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्र में आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो अब देखिए चित्र हमारे बना हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कोनों पर ये आवेश रखे गए, एक कोने पर +q, दूसरे पर +2q, तीसरे पर -4q। तो इसके कारण कुल वैद्युत स्थिति कितनी होगी। तो हम यहां पर ये मानेंगे कि यहां न्यूमेरिकल लगाते समय कि पहले हमारा ये +q और 2q आवेश मिलकर के निकाय बना है, फिर 2q और -4q से मिलकर के निकाय बना है, और फिर मानेंगे -4 और 4q और q से मिलकर के एक आवेश निकाय बना हुआ है। तो कुल ऊर्जा हम निकालेंगे अलग अलग निकायों के, और फिर दोनों को तीनों को जोड़ दिया जाएगा। तो इसका जो हल हम लोग कैसे करेंगे, तो हल करने में देखिए इसमें कुछ वैल्यू दी गई है, आवेश का मान दिया है और ए का मान भी दे रखा है। तो निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर, तो U बराबर देखिए सूत्र तो हमको पता है स्थितिज ऊर्जा का, दो अगर आवेशों से बना हुआ कोई निकाय है तो ऊर्जा का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, और जहां पर इसकी वैल्यू भी आपको पता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R। ये फार्मूला दो आवेशों को लेकर के लगाएंगे और फिर सबको जोड़ दिया जाएगा। तो इकट्ठा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर पहले हम इन दोनों आवेशों को ले रहे हैं, तो इसके कारण Q1 Q2 कितना होगा, Q × 2Q अपान 20 की दूरी कितनी है A, प्लस ये तो कॉमन हो जाएगा सभी में, और दूसरे में इन दोनों के लिए लीजिए तो कितना हो जाएगा 2Q × -4Q अपान A, प्लस इसी प्रकार से हो जाएगा इन दोनों आवेशों के लिए Q × -4Q अपान A।
इसको सॉल्व कर लें तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹9। इसको जरा सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2q² a। चलिए ये सबके हर बराबर है तो सबको ऊपर जोड़ दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8q² माइनस का 4q², ये वैल्यू हो गई। तो इसको और जरा सॉल्व करते हैं 10⁹9 और ये कितना बचेगा हमारे पास 8 4 12, 12 में तो कम हो गया -10q² बच गया। अब इसकी वैल्यू लगा देते हैं हम 9 इंटू 10⁹9 और q की वैल्यू दे रखी देखिए इसमें तो -10 इंटू, अब ये 1 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -14 अपॉन a की वैल्यू दे रखी है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस, और इसको दशमलव खत्म करिए तो 100 हो गया। तो 9 इंटू 10⁹9 इंटू 100 मतलब 10 की घात 2 और 10 की घात -14, 10 की घात बचेंगे -12 और ये -9 इंटू 10⁻−3 और आगे मात्रा लिख देंगे जूल। ये इसकी ऊर्जा होगी। तो इसको नोट कर लें, उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक चित्र बना है जिसमें A पर +1 पिको कूलाम और Q2 पर +2 पिको कूलाम आवेश रखे हैं और इसके लंबवत बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान को ज्ञात करना है। दूरियां दी गई हैं, AC की दूरी है 1 सेंटीमीटर और BC की दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है चित्र जैसा बना हुआ है उसकी सहायता से हम बिंदु C पर जो परिणामी विभव होगा वो कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। जानते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो वैद्युत विभव अदिश राशि होने के कारण हम दोनों आवेशों के कारण इन आवेशों को हम बिंदु आवेश मान लेंगे। बिंदु आवेश के कारण C पर विभव का मान निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें पहले हम लोग निकालेंगे Q1 आवेश। Q1 पहले वैल्यू हम लोग सही से लिख लेते हैं। जरा देखिए पहले Q1 की वैल्यू दे रखी है +1 पिको कूलाम। तो पिको कूलाम को पहले कूलाम चेंज करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्जन हमको याद रखना है। 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻−12 कूलाम। तो इसको कितना हो जाएगी वैल्यू 10⁻−12 कूलाम। और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पिको कूलाम दी गई है प्लस की, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻12 कूलाम। और दूरी, ये जो AC की जो दूरी है इसका मान है 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 10⁻−2 मीटर लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से ये BC की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻−2 मीटर। ये हमने कन्वर्ट कर लिया है इस यूनिट को। उसके बाद अब हम फार्मूला लगाएंगे कि प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव कितना, C पर विभव, इसको हम लिख लेते हैं V1। विभव का सूत्र लगाइए 9 इंटू 10⁹9 Q/R। तो Q1/R का मतलब यहाँ पर कितना है AC।
ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 का मान है 10 टू पावर -12 अपॉन R का मान जो है, R का इसी काम कर रहा 10 की घात -2। तो ये वैल्यू हो गई हमारी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9 2 11, 9 2 11 और यहाँ पर है प्लस के -12 तो बचेंगे -1, यानी इसको लिख सकते हैं 0.9 वोल्ट। ये वैल्यू निकाल ली हमने। इसी प्रकार से हम Q2 आवेश के कारण निकालेंगे। Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव V2 बराबर पुनः यही फार्मूला 10 टू द पावर 9। अब यहां पर Q2 अपान BC हो जाएगा। Q2 का मान है 2 इंटू 10 टू द पावर -12 अपान BC का मान है 3 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी ये आ जाएगा 0.1 वोल्ट, 0.6 वोल्ट। ये वैल्यू निकाल ली। तो परिणामी विभव कितना हो गया? परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान रखना है, अगर तीव्रता यही पूछ रहा होता है कि बिंदु C पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो तीव्रताओं के लिए चूंकि तीव्रता एक सदिश राशि है तो उनको वेक्टर मेथड से दिशाओं को ध्यान रखते हुए जोड़ेंगे, और जो विभव एक अदिश राशि है तो इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे इसको जोड़ देना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस V2। तो V1 का मान है 0.9 प्लस 0.6, या इसको लिख सकते हैं 9 से 15 1.5 वोल्ट। ये आंसर इसका हो जाएगा। तो इसको नोट कर लें, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3 × 10⁻⁸ कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 9 × 10⁻⁻4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो पहले हम लोग वैल्यू नोट कर लेते हैं जो दी गई है। आवेश दिया गया है जिसको ले जाना है, ये Q की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और कार्य दे रखा है W का मान है 9 इंटू 10⁻⁴ जूल, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है यानी डेल्टा x ये है 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा ये। तो पूछ रहा है कि वहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। तो सबसे पहले देखिए हम निकाल लेते हैं कि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा। तो सूत्र हमको पता है, डेल्टा V होता है W/Q। यहां से W का मान रखिए 3 इंटू 10⁻⁻4 अपान Q का मान है 3 इंटू 10⁻⁸। ये हो जाएगा, ये कट जाएगा यहां से, 3 × 3 3 3 का 9, 3 × 10 की घात, और ये बचेंगे प्लस के 4 वोल्ट। कितना विभवांतर है ये। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला हमको पता है, E होता है डेल्टा V/डेल्टा x। ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर वैल्यू रख दें। तो वैल्यू रखने से डेल्टा V का मान निकाला हम लोगों ने 3 इंटू 10⁴, और डेल्टा x का मान है 12 × 10 की घात
2। इसको सॉल्व करने तो ये हो जाएगा 3 कदम 3, 3 जो को 12 कट जाएगा 1/4 गुणते 10 की घात 6 ये हो जाएगा। इसको तो और हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 गुणते 10 की घात 6। या इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो 2.5 इंटू 10⁵ और इसका मात्रा लिख देंगे हम लोग न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार से इसका आंसर निकल आता है। ये नोट कर लें इसको। और आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है, शेष अगली क्लास में पढ़ेंगे।